आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की सलाहियत की अलामत है। आज फौज के 75वें यौम तासीस की असल तकरीब बेंगलुरु में हो रही है। नेपाल में 72 सीटों वाला मुसाफिर हवाई जहाज पोखरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह हो गया। ओडिशा में आज शाम FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के साथ तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू इंडिया की सलाहियत की एक अलामत है जो तेजी के साथ तब्दीली के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने विशाखापट्टनम के साथ सिकंदराबाद को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि इससे रहन सहन में सहूलत होगी, सियाहत को फरोग हासिल होगा और मईशत को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सकाफती एतबार से मुतनव्वे खित्तों को जोड़ा जा सकेगा। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने 30 लाख किलोमीटर का सफर तय करके 40 लाख मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन भारत में बनाया गया है और मुल्क में ही इसे तैयार किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस देश की ट्रेन है। वजीर आजम ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से इस बात की अक्कासी होती है कि भारत हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी चाहता है। जनाब मोदी ने कहा कि राब्ते कायम करने का बराह रास्त ताल्लुक तरक्की से होता है, क्योंकि ये न सिर्फ बुनियादी ढांचे को जोड़ता है बल्कि ख्वाबों को हकीकत के साथ भी मुंसलिक करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारतीय रेलवे से सफर करना एक खुशगवार एहसास बनता जा रहा है और रेलवे स्टेशनों के जरिए नए भारत की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। फौज के 75वें यौम तासीस की तकरीबात आज बेंगलुरु में हो रही हैं। ये पहला मौका है कि जब कौमी राजधानी से बाहर ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप वॉर मेमोरियल पर गुलदायरा नजर किया और मार्च करने वाले 8 दस्तों की आर्मी डे परेड का जायजा लिया। इसमें घोड़सवार एहलकारों का दस्ता भी शामिल था। इस परेड में 5 रेजिमेंटल ब्रॉस बैंड्स ने भी हिस्सा लिया। फौज के सरबराह ने बहादुरी और कुर्बानी के सिले में शुजाअत के अवार्ड भी पेश किए। धरुव और रुद्रा हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट भी हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौज के दिन के मौके पर भारतीय फौज के सिपाहियों की अजीम कुर्बानियों को याद किया है और अपने पैगाम में कहा है कि इन सिपाहियों ने हमेशा दिलेरी और बहादुरी के साथ सरहदों की निगहबानी की है और कुदरती आफात की सूरत में निजात दहिंदा के तौर पर भी काम किया है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर भारतीय फौज के सिपाहियों और उनके अरकान खानदान को सलाम पेश किया है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आर्मी डे के मौके पर भारतीय फौज के एहलकारों और साबिक फौजियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि उनकी दिलेरी, पुख्ता अज़्म और फ़राइज़ की अंजामदही के तईं उनकी लगन भारत की सिक्योरिटी की असास है। जनाब धनखड़ ने कहा कि मुल्क उनकी बेलौस खिदमत के लिए हमेशा ममनून रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी फौजी एहलकारों, साबिक फौजियों और उनके अरकान ख़ानदान के तईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि हर भारतीय शहरी को फौज पर फख्र है और वो हमेशा सिपाहियों के तईं ममनून रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिपाहियों ने हमेशा मुल्क को महफूज रखा और बुहरान की घड़ी में उनकी खिदमात के लिए वसी पैमाने पर उनकी सताइश भी की गई। फौज के दिन के मौके पर फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने फौजी एहलकारों, उनके अरकान खानदान और रिटायर्ड फौजी एहलकारों को मुबारकबाद दी है। इंतखाबी कमीशन ने रिमोट वोटिंग मशीन के अमल को दिखाने और इस पर तबादले ख्याल करने के लिए सभी पार्टियों के सदूर, चेयरपर्सन्स और जनरल सेक्रेटरियों की कल एक मीटिंग तलब की है। मज़कूरा मीटिंग में तकनीकी माहिरीन की कमेटी के मेंबरान भी मौजूद होंगे।
इंतखाबी इदारे ने कसीर असम्बली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रिमोट वोटिंग मशीन को मुतारफ कराए जाने की तजवीज़ पेश की है, जो मौजूदा ईवीएम के इस्तेमाल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक सभी खुसूसियात से लैस होगी। ईवीएम की इस जदीद शक्ल से दूर दराज के वाहिद पोलिंग मरकज से 72 कसीर असम्बली हलकों पर नजर रखी जा सकती है। अगर इस इकदाम पर अमल हो गया तो नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए यकसर समाजी तब्दीली लाई जा सकेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नेपाल के मगरबी पोखरा खित्ते में अंदरूनी मुल्क फजाई कंपनी येटी एयरलाइंस का एक हवाई जहाज गिरकर तबाह हो गया, जिससे कम से कम 40 अफराद की मौत हो गई। फौज के तर्जुमान कृष्णा भंडारी ने एक एजेंसी को बताया कि मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है। नेपाल की येटी एयरलाइंस के 2 इंजन वाले हवाई जहाज में 72 अफराद सवार थे। इनमें 2 नौजायदा बच्चे, अमले के 4 अहलकार और 10 गैर मुल्की शहरी शामिल थे। एयरलाइंस के तर्जुमान सुदर्शन बरतौला ने यह जानकारी दी है। नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहन ने सिक्योरिटी अहलकारों और अवाम पर जोर दिया है कि वो इमदादी कोशिशों में मदद करें। बताया गया है कि हवाई जहाज में सवार मुसाफिरों में 53 नेपाल के थे। इसके अलावा 5 भारत के, 4 रूस के और 2 कोरिया के शहरी भी इसमें सवार थे। इसके अलावा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस का भी एक मुसाफिर इसमें सवार था। रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से मिसाइल हमले किए हैं। मशरकी शहर नीप्रो में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हमले में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई। कई दीगर शहरों पर भी हमले किए गए। इनमें कीव, कारखीफ और ओडिशा शामिल हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक कीव और दीगर मकामात पर रूस के हमलों में अहमियत का हामिल बुनियादी ढांचा भी जद में आया है। कई शहरों में बिजली का बुनियादी ढांचा मिसाइल हमलों की जद में आने के बाद यूक्रेन का बड़ा हिस्सा इमरजेंसी ब्लैकआउट के दायरे में आ गया है। इधर यूक्रेन के तवानाई महकमे के वजीर ने कहा है कि आने वाले दिन दुश्वार गुजार होंगे, क्योंकि मौसम सरमा के उरूज के इन दिनों में बिजली और पानी की सप्लाई को खतरा लाहक है। इधर मगरबी ताकतें कीव में जंगी टैंक भेजने पर गौर कर रही हैं और जुमे को जर्मनी में यूक्रेन के इत्तेहादी मुल्कों की मीटिंग होने वाली है। सोमालिया की वस्ती रियासत हिरशा बेले में कल 3 बम हमलों में कम से कम 15 अफराद मारे गए और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। ओडिशा में जारी FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज पूल डी के एक मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच रावरकिला में शाम 7 बजे शुरू होगा। पूल डी के एक और मैच में इसी मकाम पर शाम 5 बजे स्पेन और वेल्स की टीमें आमने सामने होंगी। थिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के साथ तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 6 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए थे। भारत गुवाहाटी और कोलकाता में खेले गए दोनों मैच जीतकर ये सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका से T20 मैचों की सीरीज भी 2-1 से जीत ली थी। दुनिया का सबसे तवील दरियाई बहरी जहाज MV गंगा विलास, जो बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ के अपने सफर पर है, कल शाम बिहार के बक्सर में बंगला घाट पहुंच गया। घाट पर पहुंचने के बाद सयाहों का खैर मकदम किया गया। गंगा विलास बहरी जहाज को स्विट्जरलैंड के 32 सयाह सवार हैं, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। आकाशवाणी के नामनिगार ने खबर दी है कि सयाह आज बक्सर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की सलाहियत की अलामत है। आज फौज के 75वें यौम तासीस की असल तकरीब बेंगलुरु में हो रही है। नेपाल में 72 सीटों वाला मुसाफिर हवाई जहाज पोखरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह हो गया। ओडिशा में आज शाम FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में थिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के साथ तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।